मिल जाए तो सब रंगीन नजर आता है, ना मिले तो सब फीका हो जाता है। प्यार इंसान को इंसान बनाता है। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है रोशन और मैं मेघा, और आप हमारे साथ सुन रहे हैं एन ऑनेस्ट लव स्टोरी। अभी कुछ वक्त पहले ही माया का दिल टूटा है, और जब उसने ये ठान लिया है कि अब उसे किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं हो पाएगा, तभी सागर की नजर उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पड़ती है और वो उसे एक फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है। पर माया उसके रिक्वेस्ट को सीरियस नहीं लेती है। आजकल तो सब सोशल मीडिया पर खुद को राइटर समझते हैं। कोई फालतू ही होगा, पब्लिक प्रोफाइल है, जरा पढ़ा जाए क्या लिखा है। सागर मेहता, टाइम पास ही हो जाएगा। माया वक्त बिताने के लिए सागर की राइटिंग्स को पढ़ने लग जाती है। एक के बाद एक वो उसकी लिखी सभी कविताएं पढ़ लेती है। वाह, ये तो सही में अच्छा लिखता है यार, जेन्युइन राइटर है ये तो। पर इसने मुझे फॉलो रिक्वेस्ट क्यों भेजा है? मेरा तो राइटिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हाँ, पर एक्सेप्ट कर लेती हूँ, रेगुलर कुछ अच्छा पढ़ने को ही मिल जाएगा। माया सागर का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, पर सिर्फ उसकी राइटिंग को पढ़ने के लिए। उधर सागर जब ये देखता है कि उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। सागर की आवाज में खुशी और आश्चर्य दोनों का भाव महसूस होता है। पर अब हम इनसे बात क्या करें, कहें क्या? पहले मैसेज करना सही होगा या नहीं? कहीं डेस्परेट समझ गई तो? नहीं, अभी कुछ टाइम रुकता हूँ, शायद सामने से कोई मैसेज आ जाए। सागर इन्हीं विचारों में व्यस्त था। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा ही होता है, कोई भी बात की शुरुआत पहले नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि अगर सामने से बराबर जवाब नहीं आया या फिर जवाब देर से आया तो हो सकता है कि बात शुरू होने से पहले ही उनका रुतबा कम हो जाए। शायद ऐसा ही है ये जनरेशन। यहाँ पर ईगो किसी भी रिश्ते से ऊपर हो जाता है। कौन पहले की जंग में कई दोस्तियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। सागर ने विचार किया कि वो इंतजार करेगा। उसने एक झूठी उम्मीद भी लगाई कि शायद मैसेज माया की तरफ से पहले आ जाए। माया ने रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली थी, पर उसके बाद सागर उसके जहन से गुम हो चुका था। माया अपने रोजमर्रा के कामों में उलझ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। माया सागर नाम भूल भी चुकी थी, और उधर सागर रोज एक बार अपना फोन चेक करता कि कहीं माया ने कोई मैसेज तो नहीं किया। पर हर बार उसकी आशाएं किसी टहनी पर लगे पीले पत्तों के जैसे टूट जाती। फिर एक शनिवार माया को अचानक से सागर का एक नया पोस्ट दिखा। पोस्ट में उसने बिछड़े दोस्तों के बारे में कुछ बहुत गहरा लिखा था। पढ़कर माया उन बातों को खुद से जोड़कर महसूस कर रही थी। उसने सागर की पोस्ट को लाइक कर दिया। सागर के फोन में नए नोटिफिकेशन की आवाज आती है। किसी ने उसके पोस्ट को लाइक किया है। ओह, माया जी का लाइक। सागर मनी मन खुश होता है। सागर, कैन यू प्लीज कम हियर? सागर का मैनेजर उसे बुला रहा है। इसे भी अभी काम है मुझसे, 1 मिनट मुझे शांति से बैठने नहीं देता ये। जब देखो तब काम ही काम चाहिए इसको। सागर मनी मन खींचता है। मैनेजर की आवाज के बीच सागर के मन से माया के लाइक का ख्याल थोड़ी देर के लिए हट गया है। ये कॉर्पोरेट लाइफ इंसान की पर्सनल लाइफ को खा ही जाती है। यहाँ पर घर परिवार, इच्छाएं, खुशियां, सब कुछ काम के बाद ही आता है। दिन ढल चुका था। सागर अपने कमरे में बैठा फिर से अपनी उंगली से पल पल नए नए मनोरंजन का आनंद ले रहा था। कभी मुस्कुराता तो कभी किसी गहरी बात को सुन सोच में पड़ जाता, और अगले ही पल किसी गाने की धुन में खो जाता। इस आधुनिक दौर में इंसान 10 सेकंड से ज्यादा एक भाव को महसूस कर ही नहीं पाता है। खैर, तभी उसे फिर से एक नोटिफिकेशन आता है। अरे, माया जी ने मेरा एक और पोस्ट लाइक किया है। लगता है इनको मेरी राइटिंग्स पसंद आई। अब शायद मैसेज तो किया जा सकता है, पर नहीं, अगर इनको मैं डेस्परेट लगा तो अच्छा, एक हाय तो भेज ही देता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। अरे, 1-2 पोस्ट क्या लाइक कर दी, इसने तो मैसेज ही भेज दिया। बहुत ज्यादा ही फास्ट है। दिल्ली के लड़के भी ना, जरा देखो तो दिखता कैसा है, कहीं कोई छपरी निकला तो। हम चाहे कितना भी इनकार कर लें, पर दो लोग एक दूसरे से सबसे पहले शक्ल की बनावट के आधार पर ही आकर्षित होते हैं। माया ने भी सागर के हाय का जवाब देने से पहले उसकी सूरत को देखना सही समझा। उसे शायद ये जानना था कि जिसके शब्दों में इतनी सुंदरता है, उसकी सूरत में भी वही बात है या नहीं।